अक्टूबर से बदल जाएगी राहु केतु की चाल। 30 अक्टूबर से मेष से मीन में चले जाएंगे राहु। 30 अक्टूबर से केतु तुला से कन्या में चले जाएंगे। 30 अक्टूबर से राहु केतु किन की तकदीर बदल देंगे। 30 अक्टूबर से राहु केतु की मायावी शक्तियाँ किन पर भारी रहेंगी। 30 अक्टूबर से आने वाले 18 महीने किन के लिए शुभ और अशुभ हैं। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर अभिनंदन दर्शकों आप सभी को। यह नक्षत्र की दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहता है मायावी राहु केतु का, यानी कि दोनों का महाराशि परिवर्तन। आपको बता दें कि हर 18 महीने बाद यही दो ग्रह अपनी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। और इस बार 30 अक्टूबर को एक तरफ राहु जहां मेष से निकलकर मीन में चले जाएंगे, तो वहीं केतु तुला राशि यानी कि आप ही की राशि में से निकलकर अब कन्या में जा रहे हैं। वक्री गति से ये दोनों ग्रह चलते हैं। और आज के इस वीडियो में जो कि हम तुला राशि तुला लगन वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट तो है आपके लिए बहुत बड़ा कि अब तक केतु जो आपके ही राशि में बैठा हुआ था, जो आपको थोड़ी बहुत परेशानियां दे रहा था, लेकिन अब जाने के बाद क्या आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। 18 महीनों का राहु केतु का ये गोचर आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, विस्तार से जानेंगे। आइए सबसे पहले इस गोचर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बताइए। बिल्कुल कविता जी, धन्यवाद आपको इस मंच पर निमंत्रण देने के लिए। और अगर दर्शकों बात किया जाए तुला राशि वालों के लिए इस गोचर की कविता जी, तो इनके द्वादश भाव में केतु गोचर किए हैं, 12वें भाव में, और षष्ठम भाव में राहु ने गोचर किया हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि पिछले लगभग 18 महीनों से इनके जीवन में कुछ न कुछ उथल-पुथल थी ही, चाहे स्वास्थ्य रहा हो, चाहे इनकी मानसिक पीड़ा रही, क्योंकि घर में ही केतु थे तो इनके लिए कुछ न कुछ पीड़ा रही है। मानसिक पीड़ा, स्वास्थ्य पीड़ा, इनके संबंध पीड़ा, हर तरीके से कुछ न कुछ उलझन कभी न कभी रही ही रही है। तो अब उस चीज़ों से इनको छूट मिलती हुई दिखाई दे रही है, शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ चीज़ों को अभी भी जकड़ के रखेंगे, क्योंकि एक साथ इन दो ग्रहों का गोचर हो रहा है। केतु तो इनको लग्न से मुक्त कर रहे हैं, इनके अपने घर से मुक्त कर रहे हैं, लेकिन राहु षष्ठम भाव में आकर के कुछ चीज़ों से इनको उलझा रहे हैं, या कह लीजिए कि राहु की कुछ विषय पर पीड़ा मिल रही है इनको। चलिए, तो किन किन विषयों पर राहु की पीड़ा इन्हें मिलेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत के लिहाज से देखा जाए तो अब द्वादश भाव में केतु का गोचर हो चुका है और इनके घर से केतु निकल चुके हैं। तो जब आपके घर से निकल करके मुक्त कर दिया है आपको, तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और सुधार शुरू हो जाएगा। और स्वास्थ्य के लाभ से आप लाभान्वित होंगे इस गोचर में, इस 18 महीने में तुला राशि वाले। इसके साथ ही जो मानसिक पीड़ा भी चल रही थी, क्योंकि स्वास्थ्य के अंतर्गत ही मानसिक स्वास्थ्य भी आता है, तो मानसिक रूप से कुछ न कुछ उलझन, कुछ न कुछ पीड़ा बनी हुई थी, तो वह भी अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आपको स्वास्थ्य धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है पूर्ण रूप से कविता जी। अगर बात करें स्टूडेंट्स को लेकर, तो इनके लिए अब कितनी बड़ी राहत है केतु के जाने से। देखिए, केतु द्वादश भाव में जा चुके हैं और आपके लिए शनि जो है वह विराजमान रहेंगे पंचम भाव में, और यहीं पर मार्गी हो जाएंगे। तो यह देखने को मिलेगा कि विद्यार्थी जीवन के लिए यह जो 18 महीने का समय है वह बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, आप शोध कार्य में हैं, क्योंकि केतु जो है वह गुप्त विद्या का कारक है और वह द्वादश भाव में आपके जा चुके हैं, तो वहाँ से बैठ करके उनकी पंचम और सप्तम दृष्टियाँ भी आपके लिए शुभता दे रही हैं। तो आपके लिए विद्यार्थी जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, और आप अब तक जो भटकाव थोड़ा सा चल रहा था, गलत संगत में आ गए थे, उन सभी चीज़ों से अपने आप को आप समेट लेंगे, दूर कर लेंगे, और आपके लिए विद्यार्थी जीवन के लिए यह बहुत ही अद्भुत समय रहेगा कविता जी। चलिए, अब तक हमने सेहत को लेकर और स्टूडेंट्स के बारे में जाना आचार्य जी से। अब आइए अब आपके निजी जीवन को लेकर जान लेते हैं कि राहु केतु का ये गोचर आपके निजी जीवन में मानसिक तनाव को बढ़ाएगा या फिर खुशियां लेकर आएगा।
देखिए जो है तुला राशि वालों के लिए एक बहुत विचित्र स्थिति बनी हुई थी कविता जी, कि इनके लग्न में इनके अपने घर में केतु था और सप्तम में राहु था। तो यह दोनों गोचर हो चुके हैं, तो सप्तम भी इनका मुक्त हो चुका है और लग्न भी मुक्त हो चुका है। तो इन दोनों से आपको एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा कि आपके व्यक्तिगत रिश्तों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। व्यक्तिगत रिश्ते सुधरना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से लगाव, प्रेम, स्नेह और बढ़ेगा, एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ेंगी। लेकिन एक विषय में सावधान आपको रहना पड़ेगा कविता जी, क्योंकि राहु जो है वह सप्तम से निकलकर षष्ठम भाव में आ चुका है कन्या के घर में। तो तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए एक समस्या रहेगी कि इस समय, इस 18 महीने में आपके व्यक्तिगत जीवन से ईर्ष्या करने वाले, यानी कि हो सकता है कि आपसे कोई आकर्षित हो, आपसे कोई प्रभावित हो और आपको एक खुशहाल जीवन में देख करके उसको अच्छा ना लग रहा हो, तो ऐसे रूप में शत्रुता बढ़ेगी, यानी आपके शत्रु भाव बढ़ेंगे, व्यक्तिगत जीवन में शत्रु भाव बढ़ेंगे और वह आपको समय समय पर कुछ न कुछ उलझन, परेशानी दे सकते हैं। तो आप शत्रु भाव से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत रहेगी इस 18 महीने। प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ रहेगा आगे इनका? देखिए कविता जी, राहु की दृष्टि जो है, इनकी पंचम दृष्टि जो है वह आपके दशम भाव पे है, यानी कार्य स्थान पर है। तो कार्य स्थान पर शत्रुगत भाव में बैठ करके और वहां पर दृष्टि दे रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में तुला राशि वालों के लिए देखा जाएगा कि विशेष रूप से इनके कार्यस्थल पर, इनके सहयोगियों में, इनके प्रति जो है व्यवहार में परिवर्तन दिखेगा और कुछ हद तक आपके स्ट्रेट जवाब देने से, सीधा हाजिर जवाबी होने से आपके फ्लोर पर, आपके कार्यस्थल पर आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपसे थोड़ा सा ईर्ष्या भाव में आएंगे और आपके लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र इत्यादि प्लान कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रह करके और अपने उच्चस्थ अधिकारियों से एक बेहतर संबंध स्थापित करके अगर आप चलेंगे तो आपके लिए शुभ समय रहेगा ये। चलिए, यानी कि उच्च अधिकारियों के साथ एक अच्छा संबंध बना करेंगे तभी फायदे में रहेंगे। लेकिन क्या यही फायदा आपको आर्थिक पक्ष में भी मिलेगा? कविता जी, यह जो गोचर है, द्वादश भाव में केतु का जाना और षष्ठम भाव में राहु का आना तुला राशि वालों के लिए अद्भुत समय लेकर आ रहा है। यह लगभग पिछले 18 महीनों की अगर बात करें तो पूरा 18 महीना जो है इनके लिए आर्थिक संघर्ष का समय रहा है और हमेशा इनके पास चैलेंजेस रहे हैं। पैसे आए हैं लेकिन उसी अनुसार से जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो एक जिम्मेदारी पूरी करके दूसरी जिम्मेदारी की तरफ आप अग्रसर हुए हैं, तो आर्थिक रूप से आप हमेशा उलझे हुए रहे हैं। लेकिन अब जो गोचर हो रहा है 30 अक्टूबर को जैसे ही द्वादश में केतु जाएंगे और षष्ठम में राहु आएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरना शुरू हो जाएगा। आप आर्थिक रूप से मजबूत होना शुरू होंगे, धन कोष बढ़ेगा, तिजोरी भरेगी और शुभता आपको आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से मिल रही है कविता जी। ऐसे में एक छोटी सी सलाह इन लोगों के लिए आपकी तरफ से। देखिए, द्वादश भाव में केतु है और षष्ठम में राहु, तो पहली चीज यह है कि बहुत ज्यादा किसी को हाजिर जवाबी आप ना हो, कि कुछ थोड़ा सा आपको मैनिपुलेटिंग नेचर बनना होगा, बहुत स्ट्रेट जवाब किसी को मत दीजिए। दूसरा कि केतु के द्वादश में होने की वजह से आपके लिए इस समय थोड़ा सा भौतिकता की तरफ ज़्यादा आप आकर्षित होंगे और आप जो है वह धर्म और अध्यात्म थोड़ा सा विरक्त होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको आधुनिकता के साथ साथ अपने धर्म और अध्यात्म को अगर आप आगे लेकर बढ़ेंगे, स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी इस काल में विकास करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।